नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। देखिए, 2024 की विदाई का वक्त आ गया है। नए साल के स्वागत के लिए शहर दर शहर तैयारियां चल रही हैं। कोई बर्फीली पहाड़ियों पर तो कोई भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचा हुआ है, तो कोई समंदर किनारे नए साल का आगाज करने के लिए पहुंचा हुआ है। सबका अपना अपना अंदाज है। अपने अपने स्तर पर उमंग और उत्साह के साथ लोग 2025 की सुबह का स्वागत करने के लिए पहुंच चुके हैं और आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये साल का वो समय है, किसी को आराम करने तो कोई छुट्टी पर जाने के लिए छुट्टियां लेता है और साथ ही कोई दोस्तों के साथ तो कोई परिवार के साथ समय बिताता है। ये वो समय है जब लोग नए संकल्प भी लेते हैं, जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं। देखिए, नए साल के जश्न की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता शहर शहर से अपनी रिपोर्ट देने के लिए मौजूद है, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए मौजूद है, क्योंकि पूरा देश ही नए साल के जश्न के लिए तैयार है। भोपाल से अंशिका दुबे मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, उज्जैन से संतोष कृष्णानी है, तो जबलपुर से दुर्गेश साहू हैं, दिल्ली से प्रत्युष सिंह है और दिल्ली से अमृत तिवारी भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही राजधानी रायपुर से महिमा पांडे भी मेरी सहयोगी जुड़ेंगी और सभी से हम खूबसूरत तस्वीर मांगेंगे, क्योंकि वहां का नजारा बेहद ही खूबसूरत है और हर जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो देखिए, शहर शहर में उल्लास है, स्वागत के लिए हर कोई तैयार है। तो मेरे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। मैंने जैसा कहा था, संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़े हैं और विवेक जुड़े हुए, विवेक राणा भोपाल से, प्रत्युष जुड़े हैं दिल्ली से और रोहित जुड़ गए हैं रायपुर से और साथ ही महिमा पांडे भी रायपुर से जुड़ी हुई। सबसे पहले बाबा महाकाल की नगरी चलते हैं, उज्जैन चलते हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिलवाते हैं। संतोष, बिना देरी के तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज का नजारा बहुत ही भव्य होगा। बिल्कुल, 2024 को अलविदा कहने के लिए बाबा महाकाल की नगरी में लाखों लोग आए हैं, जो महाकाल की खूबसूरती को निहार रहे हैं। और अभी जस्ट 7:02 हुए हैं, 7 बजे बाबा महाकाल की सायंकाल की होने वाली आरती भी चल रही है। उसके बाद आरती के बीच में ही आप देखते हैं, ये जो नज़ारा है, खूबसूरत तरीके नज़ारे को अपनी अपनी आंखों में कैद करके, अपने मोबाइल में कैद करके महाकाल लोक की खूबसूरती को बयां कर रहा है। क्योंकि 2024 को अलविदा कहने के लिए ये जो बाबा महाकाल के भक्तगण हैं, न तो ये शिमला गए, न मनाली गए, न कश्मीर गए, ये तो सिर्फ और सिर्फ बाबा महाकाल के चरणों में नमन करने आए, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आए। क्योंकि आज 2024 को अलविदा कर रहे हैं और 2025 का आगाज भी बाबा महाकाल के चरणों के साथ आशीर्वाद लेकर करना चाहते हैं। पूरा नज़ारा बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर शहरवासी नहीं, अपितु ग्रामीणवासी भी यहाँ पर पधारे हैं, क्योंकि बाबा महाकाल को नतमस्तक करके आशीर्वाद लेने आए हैं। ये खुशहाल, जिस प्रकार हम हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ 2 से 4 घंटे की शांति मिलती है, लेकिन बाबा महाकाल के दरबार में तो मन की शांति मिलती है। इसीलिए ये भक्तगण यहाँ पर, आप देखिए पूरी तरीके से लोग, हम इनसे भी जानते हैं। आप शिमला मनाली हिल स्टेशन तो जाते हैं, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी में हम लोग पहले नहीं, प्रत्येक साल हम बाबा का दर्शन करने ही जाते हैं, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे यहाँ हो। पहला दिन बाबा के नगरी में हो। हर हर महादेव। आप क्या कहेंगे? बस यही। बिल्कुल देख सकते हैं, कई लोगों में खुशी भी है। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता दिल उसका कितना गहरा है। नमः पार्वती पते हरे हर। बाबा महाकाल के भक्त देख सकते हैं, बच्चा भी खूबसूरत तरीके से बिल्कुल बाबा संतोष, देखिए हर कोई भक्तिमय माहौल में वहां नजर आ रहा है। कोई कह रहा है कि बाबा के शरण में ही हर साल हम नए साल का आगाज करते हैं। तो चलिए अब आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। प्रत्युष मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए। प्रत्युष, वहां की तस्वीरें दिखाइए, भव्यता दिखाइए, क्योंकि दिल्ली तो बहुत सुंदर तरीके से तैयार होता है। हर वर्ष हम देखते हैं नए साल मनाने को, तो इस बार कितना तैयार है दिल्ली? कुछ ही क्षण बचा है। इसका विस्तार करना है। देखिए रसिका, कहा जाता है दिल्ली दिलवालों की है और दिलवाले जो हैं इस बार नए साल के स्वागत में पूरे तरीके से तैयार हैं। दिलवाले जो है दिल्ली के लोग इस बार देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऐसा है कि पहले आओ पहले पाओ। जितने भी क्लब हैं, जितने भी बार हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, सब पहले से बुक हो चुके हैं। कुछ लोग हैं, कैसे देखते हैं भैया नया साल में क्या कुछ करने की तैयारी है? नया साल में पूरी रात दारू पीने की तैयारी है भाई, क्लब में एंजॉय करने की तैयारी है पूरी रात। आप पता हो रहे भाई ना से बुक कर चुके हैं आप? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है, पूरी फील ले रहे हैं हम दिल्ली में। दिल्ली हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे इस दिन का और लोग तैयार हैं
और पार्टी करने की किसी की प्लानिंग है तो कोई भक्ति के साथ नए साल की शुरुआत करेगा। चलिए विवेक राणा का रुख कर लेते हैं। भोपाल के क्या हाल चाल है विवेक, कितना तैयार है भोपाल 2025 के स्वागत के लिए? बिल्कुल 2025 के स्वागत के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजधानी भोपाल के बोट क्लब में ये जो ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, जिसके चलते युवाओं में खूब जोश है। पूरे राजधानी की बात करें तो पूरे राजधानी भोपाल में युवाओं में जोश लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि 2025 की बात करें तो बस काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ घंटों बाद 2025 आ जाएगा और 2024 को लोग विदा करते हुए दिखाई देंगे। आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों में जोश है, लोगों में उत्साह है लगातार। क्योंकि बात करें 2025 की तो 2025 में क्या लोग अपने जीवन में नया क्या करेंगे, जिसके चलते कई जो लोग हैं वह राजधानी भोपाल के बोट क्लब आए हैं और इस 2024 को एंजॉय करते हुए 2025 में जाने की जो कोशिश है वह करते दिखाई देंगे। क्योंकि 2025 कुछ घंटे बाद लग जाएगा और युवाओं पे आप तस्वीर देख रहे हैं किस प्रकार से जो जोश है, जो उत्साह है वह लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, तो देखिए लोगों में खासा उत्साह है। तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज आपको विस्तार से दिखा रहा है। रायपुर लिए चलते हैं। रायपुर से मेरे दो सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हैं। पहले महिमा का रुख करते हैं। महिमा कहां पर मौजूद है, कितना उत्साह है रायपुर की जनता में? महिमा। बिल्कुल रसिका, तो मैं इस वक्त राम मंदिर में मौजूद हूँ और नए साल का आगाज देखने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ आरती में भारी भीड़ उमड़ी है, लोग भक्तिमय हो चुके हैं। राम भगवान के भी दर्शन कीजिए, बेहद ही खूबसूरत राम भगवान और सीता माता के दर्शन करने यहाँ पर लोग पहुंचे और यहाँ पर इस वक्त आरती हो रही है और यहाँ पर श्रद्धालु लगातार दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे इसी बीच की क्या कुछ खास होने वाला है 2025 में क्या कुछ करने वाली है? भैया 2025 में क्या कुछ करने वाले हैं? अब कुछ नया का तो पता नहीं मैम, कुछ भी करेंगे। अब 2024 ने क्या क्या दिया? काम अच्छे किए हैं मैम। आगे भी बात करने का प्रयास करेंगे रशिका लोगों से। बिल्कुल महिमा, देखिए भक्ति में माहौल है। राम मंदिर का नजारा बेहद ही खूबसूरत है। इस बार कई जगह पर ऐसी खूबसूरत तस्वीर आ रही है जहां पर लोग इस बार नए साल की जो शुरुआत है वो भगवान के आशीर्वाद से करना चाह रहे हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, आप कहां पर मौजूद है, कितनी एक्साइटेड है वहां की जनता, बात करिए। बिल्कुल रशिका, देखिए खुशियों के साथ कोई मंदिर जाके इस त्योहार को मनाता है, कोई नए साल का स्वागत नाच गाकर करता है, लेकिन मैं इस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर आपको दोनों का संगम देखने को मिलेगा। नाचने गाने की भी व्यवस्था है और हल्की हल्की आप धुन जो है वो सुन सकते हैं। साथ ही साथ अम्यूजमेंट पार्क भी यहाँ पे बनाया गया है। लोग बच्चों के साथ में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे पहले इसकी तस्वीर देखिए, ये सजा हुआ अम्यूजमेंट पार्क तैयार है। यहाँ के लोग तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं। आज तो ड्यूटी में दिन निकल जाएगा। यस सर। कितने बजे तक ड्यूटी देंगे? अभी 7:30 बजे तक। 7:30 बजे तक। आप कैसे मनाने वाले हैं? न्यू ईयर कैसे मनाएंगे? अच्छे से मनाएंगे सर। परिवार के साथ? हाँ। कल का कोई विशेष प्लान है? दोस्तों के साथ जाएंगे, परिवार? अब सोचेंगे सर, अब दोस्तों लोगों के साथ बैठ के अभी प्लान है कि नहीं है अभी कुछ। अच्छा चलिए ठीक है, अपना प्लान रिवील मत कीजिए, लेकिन और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया हैं जी, एकदम बढ़िया। कैसा रहा साल? साल अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। क्या नया देखा आपने और क्या लेकर जो 2025 जो है 2024 से फाइनेंशियली एज वेल रक्षा के हिसाब से या दूसरी और चीज़ों के हिसाब से, देश में उन्नति के हिसाब से बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। और लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए एक बच्ची अम्यूजमेंट पार्क के झूले में बैठने की तैयार, इनसे बातचीत कर लेता हूं। बिल्कुल रोहित, अलग अलग तरीके से लोग नया साल मना रहे हैं। चलिए रीवा का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि विवेक तिवारी भी वहां से तस्वीरें पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, दिखाइए रीवा का नजारा, बताइए रीवा की जनता कितनी एक्साइटेड है? क्योंकि देखिए नए साल का अवसर है, पार्टियां होंगी तो सुरक्षा भी दुरुस्त रहनी चाहिए, उस लिहाज से भी बताइएगा कितनी तैयार है रीवा? बिल्कुल रसिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी तरह रीवा तैयार है और घड़ी की सुइयों में जब रात के 12 बजेंगे तो लोग नए साल के आगाज और उसके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। हम इस वक्त अटल पार्क में मौजूद है। इसके अंदर पार्टी चल रही है और पार्टी का साउंड इतना तेज है कि शायद हम वहां जब थे
तो वहां से आपसे बात कर पाना हमारे लिए मुश्किल था। इसलिए हम पार्क के बाहर से आपसे बता रहे हैं कि नए साल की जो तैयारियां हैं वो रीवा पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह विंध्य तैयार है और अलग अलग तरह से लोग नए साल मनाने की तैयारियों में है। क्योंकि कोई मंदिर जाकर नए साल का आगाज करता है तो कोई पार्क पहुंचकर और डीजे के साथ, नाच गाने के साथ नए साल का स्वागत कर रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग अब लोगों की राय है और पूरी तरह तस्वीरें अलग है, खूबसूरत है और साथ ही लोगों में उत्साह भी बहुत अच्छा। सभी बने रहिए और एक बार फिर से उज्जैन का रुख कर लेते हैं। उज्जैन में देखते हैं कितनी जनता पहुंची हुई है। जानकारी दीजिएगा संतोष कि कितनी बड़ी संख्या में आज भक्त वहां पर पहुंचे हुए, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आज बाबा महाकाल के दरबार में क्योंकि साल 2024 का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पर लगभग बाबा महाकाल की नगरी में 2 से सवा 2 लाख पब्लिक बाबा महाकाल को नतमस्तक करने हैं, आशीर्वाद लेने हैं। और महाकाल लोक में भी आप जहां देखेंगे वहां पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे, क्योंकि भीड़ जो है आजकल हिल स्टेशन जाने से कतराती है। उनका ये कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू धर्म के अनुसार हिंदुस्तान में जितने भी देव स्थल है वहाँ पर जाकर क्यों ना हम नए साल का आगाज करें, 2024 को भी धार्मिक तरीके से यहाँ पर मनाएं। और कहीं ना कहीं यह देख सकते हैं ये हुजूम है कहीं ना कहीं जय महाकाल के साथ, क्योंकि ये 2024 हमारे लिए तो बेहद खूबसूरत तरीके से रहा है। क्योंकि राम मंदिर का जो भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो भी इसी साल में हुआ, तो कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल। बिल्कुल, तो देखिए हर तरफ रौनक ही रौनक है। कोई मंदिर में दर्शन करके नए साल की शुरुआत कर रहा है, तो कोई पार्टी कर रहा है, तो कोई नया संकल्प ले रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।